जीआईएस में काम करना असल में कैसा होता है? आपको लगता होगा जीआईएस सॉफ्टवेयर खोलना है, डेटा एंटर करना है, कुछ देर तक प्रोसेस करना है, बस हो गया। लेकिन रियल वर्क में कुछ और ही होता है। अगर आपने कभी रियल जीआईएस प्रोजेक्ट पर काम किया है तो आपको पता होगा असली कहानी कुछ और ही होती है। जीआईएस सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है जितना आप सोचते हो। प्रॉब्लम आती जल्दी है, लेकिन इसके सॉल्यूशन में कई घंटे कई दिन लग जाते हैं। आपने अगर प्रोजेक्ट वर्क पर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि असली प्रॉब्लम कहाँ आती है, कौन कौन से एरर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि CRS मिसमैच होना, प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम, इनवैलिड ज्योमेट्री, लेयर का दिखाई ना देना, एट्रीब्यूट टेबल में गलत रिजल्ट आना, डाटा का गलत फॉर्मेट, प्लगइन टूल का काम न करना, डाटा सही न होना, डाटा डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आना, डाटा का एनालिसिस करना, और भी बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। ये प्रॉब्लम ही आपको एक रियल प्रोफेशनल जीआईएस एक्सपर्ट बनाती हैं। जब मैं जीआईएस का वर्क करता था तब भी मेरे सामने यही प्रॉब्लम, यही एरर्स आते थे, और आज जब मैं ये वर्क करता हूँ तब भी ये प्रॉब्लम और एरर्स आते हैं। लेकिन आपको इन एरर से डरना नहीं है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। यही एरर्स आपके एक दिन आपको धीरे धीरे जीआईएस एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करेंगे। देखो, जीआईएस में सबसे ज़रूरी स्किल्स सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी लेयर मैप पर नहीं दिख रही है तो आपको सिर्फ गूगल पर लेयर नोट शोविंग सर्च नहीं करना है। आपको सोचना है CRS क्या है, कोऑर्डिनेट कहाँ है, एक्सटेंट सही है, डेटा करप्ट तो नहीं, सिम्बोलॉजी की प्रॉब्लम तो नहीं। जब आप इन एरर्स के पीछे के जो कारण हैं, जो रीज़न हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लोगे, उनका सॉल्यूशन निकालने लगोगे, तब आप धीरे धीरे जीआईएस के अंदर इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि जीआईएस का कोई भी काम आपको जो है कठिन नहीं लगेगा, उसको आप चुटकी में कर दोगे। अब देखो, ट्यूटोरियल में आपको अक्सर सिर्फ सक्सेसफुल रिज़ल्ट दिखाया जाता है वीडियो के अंदर। इवन मैं भी आपको वीडियो के अंदर सक्सेसफुल रिज़ल्ट ही दिखाता हूँ, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। जब उस सक्सेसफुल रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए कई बार हमें ट्रायल करना पड़ता है, कई बार एरर्स का सामना करना पड़ता है, 3 से 4 बार वीडियो बनानी पड़ती है, और एरर्स जो आते हैं उनके पीछे काफ़ी रीज़न आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यानी कि एक सक्सेसफुल वीडियो के लिए 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। तो इतना आसान नहीं होता है ये ट्यूटोरियल में सक्सेसफुल रिज़ल्ट दिखाना, उसके पीछे का कुछ कारण और ही होता है। कई बार तो एरर्स इतने आते हैं कि मन चिड़चिड़ा होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, बीच में छोड़ने का मन करता है, लेकिन यहीं से मजबूत बनने की शुरुआत होती है। अगर आपके सामने भी बार बार एरर्स आने पर आपको लगता है कि शायद जीआईएस आपके लिए नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एरर्स आना आपकी लर्निंग का हिस्सा है। आज जो एरर्स आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ समय बाद वही एरर्स आपको किसी दूसरे व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे। अब एक बात और देखो, जीआईएस जॉब में कंपनीज़ को सिर्फ यही नहीं चाहिए कि आपको QGIS, ArcGIS सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है। उन्हें चाहिए कि आप डेटा को समझ सके, डेटा को सही मैनिपुलेट एनालाइज कर सके, एरर्स ट्रबल शूट कर सकें, एक्यूरेट मैप बना सकें, और सही समय पर काम को पूरा कर सकें। इसलिए अगर आपका लक्ष्य है जीआईएस में जॉब करना है तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज़रूर डेवलप करें, और यहीं से जो है आप मजबूत बनोगे, जीआईएस के अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे। धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा, जब आप इन प्रॉब्लम को, उनके पीछे जो कारण है, रीजंस को है, उनको आइडेंटिफाई करने लगोगे। खेल खेल में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप जो है जीआईएस के अंदर एक्सपर्ट बन गए। सो एरर से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, उनके पीछे के कारण, रीजंस को आइडेंटिफाई करना है,